जितना भी अभी तक हमने एक्सप्लोर किया है पृथ्वी के बाहर इतने बड़े यूनिवर्स में, केवल एक पृथ्वी है जिस पे जीवन है। पर संभव है कि केवल पृथ्वी में ही नहीं बल्कि इतने बड़े यूनिवर्स में कहीं ना कहीं और भी जीवन हो सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जीवन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमारे पृथ्वी में भी ऐसे माइक्रोब्स पाए जाते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पर जी रहे हैं। तो क्या पता किसी और प्लेनेट में ऑक्सीजन पानी की जगह वो लोग किसी और चीज़ पे सरवाइव कर रहे हो। एलियंस को ढूंढने स्पेस की उड़ान से पहले हम ये जान लेते हैं कि एलियंस का मतलब होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी को छोड़ के यूनिवर्स में कहीं भी अगर कोई जीव जिंदा है, चाहे उसका साइज एक कीड़े जितना छोटा हो, चाहे एक विशाल पेड़ जितना बड़ा हो, हम उसको एलियन ही कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एलियन 2 पैरों पे चलते हों, हमारे जैसा खाते हों, हमारे जैसा पहनते हों, हमारे जैसा बोलते हों। उनका अलग वे ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, उनका फूड सोर्सेज अलग हो सकते हैं। मानव की सीमाएं सीमित हैं। हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। जितनी ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी उतना ही ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर सकेंगे। इंसान की खोज का दायरा छोटा है। जहाँ तक वो गया है वहाँ तक उसको जीवन नहीं मिला है, क्योंकि हम इंसान किसी प्लेनेट पर जीवन है या नहीं वो इस अंदाजे से लगाते हैं कि वहाँ पृथ्वी जैसा इन्वायरमेंट है या नहीं, क्योंकि हम हमेशा से इस खोज में रहते हैं कि हम पृथ्वी के अलावा और कहाँ सरवाइव कर सकते हैं। क्या पता उस प्लेनेट के जीवों को इन चीज़ों की ज़रूरत ना हो। मैथमेटिक्स के नज़रिए से देखें तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इतने बड़े यूनिवर्स और फिर मल्टीवर्स में हम अकेले ना हो, और ये सच होना भी चाहिए, क्योंकि अर्थ में ही हम अभी तक केवल 5% ओशन को डिस्कवर कर पाए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो डिस्कवर नहीं हुआ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अंतरिक्ष यानी स्पेस तो इतना बड़ा है और अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारे होश उड़ा सकती है। और एक सवाल है जो एलियन से जुड़ा है, वो ये है कि जब हम एलियन से मिलेंगे तो हम एलियन से बात कैसे करेंगे? क्या वो हिंदी या इंग्लिश में हमसे बात करेंगे? यह भी सोचने का एक अच्छा टॉपिक है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि वो बात करते हों या फिर वो उस फ्रीक्वेंसी में बात करते हों जिसको इंसान सुन सकता है, क्योंकि इंसान तो धरती पर रह रहे कई जीवों की आवाज़ नहीं सुन सकता है। इंसान केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुन सकता है। नमस्कार दोस्तों, इंसान हमेशा से ही स्पेस को समझने की कोशिश करता आया है। जब भी इंसान को लगता है कि यह दुनिया 8 ग्रहों और एक सूर्य से मिलकर बनी हुई है, तब वो गैलेक्सी और फिर यूनिवर्स में खुद को एक तिनके मात्र देखता है। और जब वो यूनिवर्स को अपनी सीमाएं मान लेता है तब वो मल्टीवर्स में कहीं खो जाता है। इससे आगे भी कई रोचक खोजें हो सकती हैं जो इंसान के दिमाग को घुमा सकती हैं। अब इन सब में यह सवाल आता है कि इतने बड़े यूनिवर्स जहाँ एक छोर से दूसरे छोर जाने में कई लाइट ईयर्स लग जाते हैं, क्या वहाँ कोई भी जीवन नहीं है? आज हम ऐसे ही फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जिनसे यह तो पक्का है कि एलियन के बारे में हम इंसान अभी से नहीं कई सालों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कब और कैसे इंसान ने एलियन को अपने करीब पाया। हम आज सारी कहानियां डिस्कस करेंगे जो बताती हैं कि एलियन हमारे करीब तो है, पर हम कई दशक से इन्हें खोजने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। और लास्ट में हम आजकल चल रहे एक विवाद के बारे में समझेंगे कि आखिर एलियन केवल अमेरिका को ही क्यों मिलते हैं, किसी और देश को क्यों नहीं। अमेरिका के लोग और अमेरिका के प्रेसिडेंट तक यूएफओ देखने का दावा करते हैं, पर बाकी देश ऐसी कोई घटना होने का दावा नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 1, द ड्रेक इक्वेशन। 1961 में एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन दी जो गैलेक्सी में एडवांस सिविलाइजेशन को ढूंढने में हेल्प करती है। ये उन सिविलाइजेशन को ढूंढती है जो हमसे बात कर सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो डिपेंड करती है कि एक ईयर में यूनिवर्स में कितने स्टार बनते हैं। हालांकि यह एक थ्योरी है जो सच हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन यह एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके सहारे ये कहा जा सकता है कि एलियंस हैं। दूसरा फैक्ट है द वाव सिग्नल। 15 अगस्त 1977 में एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जेरी आर रहमान ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप से कुछ अनजान सिग्नल का पता लगाते हैं जो पृथ्वी से नहीं आ रहे थे। सिग्नल काफी तेज थे और 42 सेकंड तक का ही था, जिसको चेरी डिकोड करके लिखते हैं वाव, जिसको देख के सबको लगता है कि ये एलियन स्पीसीज ने भेजा है। 1977 से 2017 तक लोग यही सोचते रहे और एलियंस होने का सबूत मानते रहे, लेकिन 2017 में एंटीनियो
पेरिस के एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि वाओ सिग्नल कोई एलियन स्पीसीज का नहीं बल्कि एक एस्टेरॉइड का है जो उस समय उस एरिया से गुजर रहा था। इसीलिए वो वाओ सिग्नल कितना भी कोशिश करने के बाद भी दोबारा कभी नहीं सुना गया। फिर आता है रॉसवेल इंसिडेंट। यूएफओ को रॉसवेल शहर में 1947 में देखा गया था जो पूरी तरह क्रश था और कुछ टाइम में आर्मी ने उस जगह को कवर कर दिया था। उसके बाद आर्मी ने बयान दिया कि वहां उनको एक फ्लाइंग डिश मिलती है जो क्रश हो रखी थी और बाद में अपना बयान ये कह के पलट दिया कि वह एक गैस बलून था जो मानव जनित यानी ह्यूमन मेड था। इसका यूज एटमॉस्फेयर को जानने के लिए किया जाता था, लेकिन और लोकल रिपोर्टर्स की रिपोर्ट जो उस समय छपी थी वो इससे बिल्कुल उलट थी और उस समय लिखा था कि वह एक फ्लाइंग डिश मिली है जो एलियंस स्पेसशिप हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका सबसे कुछ ना कुछ छिपा रहा हो और उसको सच में कोई यूएफओ मिल गया हो। साथ में ही लोगों का मानना है कि रॉसवेल में अमेरिका को एक एलियन बॉडी भी मिली थी जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट एरिया 51 ले गई थी और आज भी उस पे टेस्ट किए जाते हैं। ये बात कई बार बाहर आई है और कई साइंटिस्ट जो एरिया 51 में काम करते हैं उन्होंने भी ये बयान दिया है कि वहाँ एक एलियन की डेड बॉडी है। अमेरिका का एरिया 51 तो हमेशा से चर्चों पे रहा ही है। फैक्ट नंबर 4, एलियन लाइफ इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। पृथ्वी इस बात का दिलचस्प सबूत देती है कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी जीवन मौजूद हो सकता है। एक्स्ट्रोमोफिल वो सूक्ष्मजीव हैं जो गहरे समंदर में हाइड्रोथर्मल वेंट, वोल्केनो और अटलांटिक जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। साइंटिस्ट की खोज ने ब्रह्मांड में जीवन की पॉसिबिलिटी के बारे में हमारी समझ का विकास किया है और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट वाले अन्य ग्रहों पर या चंद्रमा पर जीवन की खोज की संभावना को बढ़ा दिया है। फैक्ट नंबर 5, द फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स हमको बताता है कि हम आज तक एलियन से इसलिए नहीं मिल पाए हैं क्योंकि एलियन हमसे बहुत लाइट ईयर्स दूर रहते हैं और अगर हम अभी की तकनीक से उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक वो हमसे हजारों लाइट ईयर दूर चले जाएंगे। इसका कारण ये है कि यूनिवर्स एक्सपेंड होता है और वहां पहुंचने तक इतना एक्सपेंड हो चुका होगा कि वहां पर एलियन का कोई नामो निशान नहीं होगा। दूसरा ये है कि हमारे यूनिवर्स में कम से कम 100 बिलियन गैलेक्सियां हैं जिनमें 100 से 1000 बिलियन स्टार हैं जो सूर्य की तरह है। मान लेते हैं कि हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी में जो इन्वायरमेंट जीने के लिए ज़रूरी है जैसे धूप, पानी, हवा, वो केवल 0.01% है। तो इसका ये मतलब होगा कि हमारी ही गैलेक्सी में 1 मिलियन प्लैनेट पृथ्वी जैसे हैं जिनमें जीवन पनप सकता है। वैसे फर्मी पैराडॉक्स एक रोचक टॉपिक है जिस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आपको फर्मी पैराडॉक्स पे एक वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अब है आपके लिए एक छोटी सी कहानी, द बैटी एंड बर्नी हिल एब्डक्शन। 1961 में बैटी और बर्नी व्हाइट माउंटेन से गुजर रहे थे। तभी बैटी अपनी दूरबीन में एक स्टार सा कुछ देखती है और बर्नी को बताती है, पर रोशनी स्टार से बढ़कर कुछ थी। बाद में बर्नी कार को रोकता है और वो दोनों उस रोशनी को देखते हैं। पहले उनको ये एक सैटेलाइट लगती है, लेकिन बर्नी बाद में इनकार कर देता है कि वो कोई सैटेलाइट नहीं है। इसके बाद जब वो उस रोशनी को तेजी होते देखते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रही थी, देख के दोनों वहां से तुरंत भागते हैं। फिर बैटी पीछे देखती है तो वो रोशनी उनके पीछे पीछे आ रही थी। अब उनको वो एक आर्मी का हेलीकॉप्टर या कोई बॉगिंग प्लेन लगता है जो उनके साथ प्रैंक कर रहा है। बर्नी गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाता है। अभी उनका घर 35 किलोमीटर दूर था। उसके बाद वो अगली सुबह अपने घर पे खुद को पाते हैं और बैटी की नई ड्रेस भी बहुत गंदी हो चुकी थी और बर्नी के जूतों पे भी कुछ लगा था। 35 किलोमीटर के बीच रास्ते में उनके साथ क्या हुआ वो भूल चुके थे और वो एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर कल रात उनके साथ हुआ क्या। बाद में एग्जामिन किया गया तो पाया गया कि सब वो सच बोल रहे हैं। लेकिन आज भी कई लोग इस कहानी को बनावटी मानते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई को भी झुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि बैटी और बर्नी की कार पे कुछ डॉट्स से थे जिनको झुटलाना आसान नहीं है। लोगों का मानना है कि वो डॉट्स एलियन स्पेसशिप की वजह से थे। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं आजकल के मुद्दे पर। अमेरिका की कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें उन्होंने सरकार को कहा कि अगर अमेरिका के पास कोई यूएफओ है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाए और दुनिया को बताएं। इसमें 3 लोगों ने भाग लिया जिन्होंने दावा करा है कि अमेरिका के पास यूएफओ है और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिनसे ये पता चलता है कि अमेरिका के पास फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा एक यूएफओ है जिसे अमेरिका सबसे छिपा रहा है। ये 3 लोग में से पहले हैं डेविड ग्रूश जो अमेरिका के डिफेंस एजेंट हैं। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के पास यूएफओ है जिसको वो रिवर्स इंजीनियरिंग से पता कर रही है कि ये कैसे काम करता है। साथ ही उन्होंने क्लेम करा है कि अमेरिका के पास नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स हैं और उनके कई ऐसे कलीग्स भी हैं जो यूएपी
यानी यूएफओ को स्टडी करते हुए घायल हुए हैं और वो जानते हैं कि अमेरिका ने यूएफओ को कहाँ छिपा के रखा हुआ है। उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति हैं जो दावा कर रहे हैं यूएफओ होने का, वो है डेविड फेवर, जो नेवी कमांडर थे। उनका कहना है कि उन्होंने 2004 में एक ट्रेनिंग के दौरान एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को उड़ते देखा था जो यूएफओ था। रायन गेव्स भी ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने भी अटलांटिक के ऊपर कई बार यूएफओ देखा है और उनके जैसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने यूएफओ को वहां देखा है। रायन गेव्स एक रिटायर्ड नेवी पायलट हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो इसी टॉपिक पे देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।